बारिश में मटर पनीर चावल वाली। बारिश बहुत तेज हो रही है। अगर सही समय पर घर नहीं पहुंचा तो सारे दाल चावल खराब हो जाएंगे और भीगने से तबीयत खराब होगी वो अलग। इतना बोलकर राजू अब अपने ठेले को लिए जल्दी जल्दी अपने कदम बढ़ा रहा था। थोड़ी देर में वो घर आ जाता है और अपने ठेले से दाल चावल का भगोना तुरंत घर के अंदर करता है। अपने पति को इस तरह भीगा हुआ देख सीमा ने राजू से कहा, हे भगवान, इतनी तेज बारिश में आने की क्या जरूरत थी? देखिए किस तरह भीग रहे हैं आप, अगर बीमार पड़ गए तो। इतना बोलकर सीमा राजू को शरीर पोंछने के लिए तौलिया देती है। कुछ देर में राजू कपड़े बदल कर खाना खाने बैठ जाता है। राजू और सीमा खाना खा रहे थे, लेकिन राजू का उतरा हुआ चेहरा देखकर सीमा ने सवाल किया, क्या बात है जी, आज आप बड़े उदास लग रहे हैं, कोई परेशानी है क्या? अब तुमसे भी क्या छुपाना सीमा, मैं बस अपनी आर्थिक स्थिति को लेकर परेशान हूँ। देखो ना, दाल चावल ठीक से बिक नहीं रहे, जिस कारण न मैं तुम्हारा ख्याल रख पा रहा और न ही इस दुनिया में आने वाले हमारे बच्चे का। आप फिक्र क्यों करते हैं जी, जो होगा अच्छा होगा। वैसे भी भगवान के घर देर है अंधेर नहीं। आप ज्यादा मत सोचिए और खाना खा लीजिए। सीमा ने अपने पति को दिलासा दे तो दिया, लेकिन कहीं न कहीं सीमा खुद परेशान थी, क्योंकि उसके घर की आर्थिक स्थिति ठीक नहीं थी और बारिश होने के चलते उसके दाल चावल का ठेला भी नहीं चल रहा था। अब दोनों पति पत्नी खाना खाकर सो जाते हैं, पर अगली सुबह जब वो उठते हैं तो देखते हैं कि बाहर बारिश झमाझम हो रही है। उस झमझमाती बारिश को देख इसे कहते हैं गरीबी में आटा गीला होना। वैसे ही हमारा काम बंद था, अब इस बारिश ने वो भी बंद कर दिया। इतनी तेज बारिश में अब मैं कहाँ जाऊँ अपने दाल चावल बेचने। इतना बोलकर राजू काफी उदास हो जाता है और अपने घर के दरवाजे पर ही बैठ जाता है। तभी पीछे से सीमा आती है और उसके कंधे पर हाथ रखकर कहती है, कभी कभी बारिश का आना भी अच्छा संकेत होता है, इसलिए आप ज्यादा निराश मत होइए। वैसे आज बारिश का मौसम है और आप घर में भी हैं। हमने अपने ग्राहकों के लिए दाल चावल भी नहीं बनाए, तो क्यों ना आज मैं मटर पनीर और चावल बना लूं? लेकिन सीमा, पनीर लाने के लिए भी हाथ में पैसे होने चाहिए। मैं पनीर कहाँ से लेकर आऊँगा? कल रात का दूध फट गया था और उस दूध से ही मैंने पनीर बना लिया है। और रही मटर की बात, वो तो अपने पीछे वाले खेत में ही है। सीमा की बात सुनकर राजू उसकी तरफ देखता है और हल्की सी मुस्कान देता है, जिसके बाद सीमा फटे हुए दूध से पनीर बनाती है और अपने घर के पीछे से मटर तोड़कर उसे साफ कर मटर पनीर और चावल बना लेती है। जैसे ही मटर पनीर चावल बनते हैं, वैसे ही सीमा के घर के आगे एक बड़ी सी गाड़ी आकर खड़ी हो जाती है और उसमें से एक आदमी निकलकर सीमा के घर का दरवाजा खटखटाता है। कोई है? राजू अब बाहर निकल कर आता है तो देखता है दरवाजे पर एक अमीर आदमी खड़ा है। जी, आप कौन? जी, मेरा नाम रौनक है और मैं इस गांव का नया कलेक्टर हूँ। आज ही अपनी फैमिली के साथ इस गांव में शिफ्ट हुआ। खाने को कहीं कुछ मिला नहीं, आपके घर के बाहर ठेला देखा तो सोचा आपके यहाँ खाने को जरूर कुछ मिलेगा, इसीलिए मैं यहाँ दरवाजा खटखटाते हुए आ गया। फिर तो आप बिल्कुल सही दरवाजे पर आए हैं साहब। वो क्या है ना, मैं दाल चावल का ठेला लगाता हूँ, वो भी सिर्फ 30 रुपए प्लेट रेट में, सस्ता और स्वाद में महंगा। लेकिन आज बारिश ज्यादा हो रही है, जिस कारण मैंने दाल चावल नहीं बनाए। राजू और रौनक दोनों आपस में बातें कर ही रहे थे कि तभी सीमा बाहर आती है और बाहर की सिचुएशन देख उन दोनों के बीच में बोलती है, आज हमने दाल चावल नहीं बनाए, लेकिन हमने मटर पनीर चावल जरूर बनाए हैं। अगर आप चाहें तो मैं आपके लिए पैक कर सकती। सीमा की बात सुनकर रौनक उसका जवाब सर को हाँ में हिला कर देता है, जिसके बाद सीमा मटर पनीर चावल पैक कर उस आदमी को पकड़ा देती है, जिस पर रौनक उन्हें 500 रुपए का नोट पकड़ाता है। अरे साहब, मेरे पास 500 का छुट्टा नहीं है। कोई बात नहीं, तुमने मेरी इतनी मदद की, इसीलिए इसे अपनी टिप समझकर रख लो। इतना बोलकर रौनक वहाँ से चला जाता है, तो वहीं राजू और सीमा उस 500 रुपए को देखकर खुश हो जाते हैं। अब अगले दिन जब राजू अपने दाल चावल का ठेला लेकर बाजार में जाता है, जहाँ आज भी उसकी बिक्री नहीं होती, तभी वहाँ रौनक आता है और राजू को एक सलाह देते हुए कहता है, भाई साहब, अगर आप मेरी माने तो आप दाल चावल को छोड़कर मटर पनीर चावल का ठेला लगाना शुरू करिए। आपकी पत्नी के हाथ में मटर पनीर चावल में जो स्वाद है वो इस दाल चावल में नहीं। अगर आप मटर पनीर चावल का ठेला लगाएंगे तो आपकी बिक्री काफी अच्छी होगी। रौनक की बात सुनकर अब जब राजू शाम को घर जाता है तो सारी बात अपनी पत्नी को बताता है। उस भाई साहब ने बिल्कुल सही कहा है, अगर हमने मटर पनीर चावल का ठेला लगाया तो हमारी बिक्री काफी अच्छी होगी। लेकिन सीमा, हमारे पास इतना पैसा नहीं कि हम पनीर ला सके, और तो और घर में दाल भी इतनी रखी हुई है। अगर हमने दाल चावल बेचना बंद किया तो हमारी दाल बर्बाद हो जाएगी। हम दाल चावल का ठेला बंद नहीं करेंगे, आप दाल चावल का ठेला लगाइए और मैं मटर पनीर चावल का काम संभाल लेती हूँ। लेकिन इतने पैसे आएंगे कहाँ से? राजू की बात सुनकर सीमा अपनी बहन को फोन करती है
और उससे कुछ पैसे उधार ले लेती है और उस उधार लिए पैसे से वो कुछ पनीर और एक ठेला खरीद लेती है। अब अगले दिन से राजू और सीमा दोनों ही अलग अलग जगह अपना ठेला लेकर निकल जाते हैं। जहाँ राजू की बिक्री कम हो रही थी तो वहीं बारिश में भी सीमा के मटर पनीर चावल काफी अच्छे बिक रहे थे। सीमा बहन, सच में तुमने मटर पनीर चावल बहुत अच्छे बनाए। बहुत कम समय में तुमने अपनी जगह बना लिया यहाँ पर। भाई साहब बिल्कुल ठीक कह रहे हैं बहन जी। इतनी बारिश में भी तुम मटर पनीर चावल ठेला लगा रही हो। सच में तुम्हें सलामी देने का मन कर रहा है, वरना इस बारिश में दूर दूर तक कोई ठेले वाला नजर नहीं आ रहा। ग्राहकों की बात सुनकर सीमा के चेहरे पर मुस्कान आ जाती है। समय गुजरता है और बारिश में भी सीमा के मटर पनीर चावल अच्छे बिकने लगे। लेकिन सीमा के सामने बिरजू जो सब्जी पूरी का ठेला लगाता था, सीमा के ठेले के कारण उसका काम मंदा हो जाता है और ये सब देखकर बिरजू काफी गुस्से में आ जाता है। एक तो ये गर्भवती, ऊपर से बारिश में अपने मटर पनीर का ठेला लगा रही है। इसके कारण तो मेरी बिक्री ही मंदी होती जा रही है। इसका कोई ना कोई जुगाड़ तो करना ही पड़ेगा। इतना बोलकर बिरजू गुस्से में तमतमाता हुआ अपना ठेला लेकर वहाँ से चला जाता है। अब शाम को जब सीमा अपने मटर पनीर चावल का ठेला लिए घर जा रही होती है, तभी वहाँ बिरजू कुछ गुंडों के साथ आता है और सीमा के ऊपर जैसे ही हमला करने वाला होता है कि तभी वहाँ से एक गाड़ी आती है जिसमें से रौनक निकलता है और रौनक बिरजू समेत उसके गुंडों को अरेस्ट करवा देता है। आपका बहुत बहुत शुक्रिया। कोई बात नहीं, आपने मुझे भाई कहा है और अब मैं अपने भाई होने का फर्ज अच्छे से निभाऊंगा। इतना बोलकर रौनक वहाँ से चला जाता है। तो वहीं अब सीमा अपने मटर पनीर का ठेला लगाया करती और उसकी बारिश में भी काफी अच्छी बिक्री होती। समय गुजरता है और गुजरते समय के साथ अब सीमा और राजू की आर्थिक स्थिति धीरे धीरे ठीक होने लगती है और कुछ समय बाद राजू अपने दाल चावल का ठेला बंद कर अपनी पत्नी के साथ ही काम करना शुरू कर देता है। रोशनी एक गरीब परिवार से थी जिसके पिता मेहनत मजदूरी करके घर चलाते थे। उसके परिवार में उसकी माँ और उसके बाबा थे। रोशनी गांव के ही सरकारी स्कूल में तीसरी में पढ़ती थी। एक रोज जब वो अपने स्कूल में लंच करने बैठी हुई थी तो उसने अपना टिफिन